अच्छी खुशी चाहते हो तो काउंटर तो लिए ही हो। खूब राधा 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 नाम जप करो और निगेटिव भावों का एनकाउंटर कर दो। काउंटर से इतना नाम जप करो कि निगेटिव भावों का एनकाउंटर कर दे तो आप देखो बच्चा पॉजिटिव पॉजिटिव में खुशी है, पॉजिटिव में ही खुशी है। निगेटिव विचार हमारे हर स्थिति में हमको जलाते रहते हैं। आप जितना बढ़िया कपड़ा पहने हो ना, लोग ऐसी आशा रखते हैं, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आप सुंदर रूप है, मनुष्य शरीर है, आंख है, कान है, सब काम कर दे, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आपको खाने को मिलता है, खाने के लिए मांगना तो नहीं पड़ता, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आपके पास जो भगवान ने दिया है आप उसमें खुश नहीं हो, ये आपका निगेटिव विचार है। आप भगवान से जुड़िए, नाम जप कीजिए, सत्संग कीजिए। हम आपको इशारे से बता रहे हैं कि जिन्होंने भगवान से अपने जीवन को जोड़ा तो शरीर में एक कपड़ा भी नहीं है। वो ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहते, इंद्र का पद भी नहीं चाहते, सम्राट पद भी नहीं चाहते, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहते। भगवान के आनंद में मगन रहते, परम खुश, जिनको देखकर खुशी थे। उनके 19 वर्षीय बेटे ने फांसी लगा ली। अब जैसे सरल चित्त होते हैं नई अवस्था के बच्चे, 16, 18, 20, अब वो एक दूसरे को दिल दे दिया, मन दे दिया, अब उनको धोखा मिला, अब वो सह नहीं पाता, उसको दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। वो अपने मन की बात किससे कहे, माता पिता से कह नहीं सकता, किसी से कह नहीं सकता। अब वो घुट घुट करके फिर मन इतना निगेटिव हो जाता है कि चलो शरीर को शांत कर देते, सुसाइड कर लेते। ये गलत बात है। अगर कोई ऐसा तुम्हारा दिल टूट गया तुम्हारे, तो सबसे बड़ा दिलवर तो अभी विराजमान है ना, भगवान। भगवान ने संसार में एक से एक रचा है। अगर एक जगह धोखा पाया है तो भगवान की आराधना कीजिए, वो बहुत सुंदर मित्र मिला देगा। मरने की जरूरत नहीं है, नहीं। अगर हमें मित्र भी चाहिए तो भगवान से मांगे कि हमें ऐसा मित्र दो। अब मर जाना कोई समस्या का समाधान है क्या? मर जाने के बाद तो और समस्या, हमारा कर्म बिगड़ गया। अब हम किस योनि में जाएंगे? प्रेत बनेंगे, सुअर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, क्या बनेंगे? मनुष्य बनकर तो हम अपना संभाल सकते हैं, लेकिन अन्य योनियों में हम कोई कर्मानुष्ठान थोड़ी कर सकते हैं। इसलिए कि तो कभी नहीं सोचना चाहिए। भगत आए और बोले चलो निमंत्रण प्रसाद पालो, तो भूखे थे। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। दोनों गए, प्रसाद पाए तो 11-11 रुपया दक्षिणा दी भगत ने। अब दोनों दरवाजे से निकले तो भगत ने दोनों के चेहरे देखे तो एक प्रसन्न थे और एक दुखी थे। जो प्रसन्न थे उनसे पूछा आप खुश क्यों हो? बोले आज भोजन का भी ठिकाना नहीं था तो भोजन भी मिला, 11 रुपया मिले, इसलिए खुश है। दूसरे से पूछा तुम दुखी क्यों हो? बोले हमने सोचा चाहत कोई जजमान मिलेगा, 51 रुपया देगा, तुमने 11 दिया, 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं दुखी। अब आप बताइए दुख का कारण क्या है? मूर्खता। अगर आप विवेकवान हैं तो आप गरीबी में बड़े सुख से रह लेंगे, रोग होते हुए भी बड़े सुख से जी लेंगे। और मूर्ख है तो अरबपति होते हुए भी सुसाइड की बात आ जाएगी। ये संसार ऐसा है कि इसमें सुख कुछ है ही नहीं, दुख खा ले देखे बिना चैन नहीं पड़ता, उसकी बात सुने बिना चैन नहीं पड़ता। वही गली अच्छी लगती जिसमें हमारा प्यारा होता है। अगर प्यारे का मिलन न हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं लगती, रात में लेटो तो वही ध्यान में आ रहा है, उसके सिवा कोई है नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। अपना श्रृंगार भी अच्छा नहीं लगता, दोस्त भी अच्छे नहीं लगते, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक बार उस गली से कोई गुजर जाए और वो मुझे बताए कि मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है। कोई आके बता दे कि वो मेरे विषय में बात कर रहा था, वो मेरी चर्चा, वो मुझे जानता है, मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मुझे भी जानता है। बस उसकी बात, उसकी चितवन, उसकी मुस्कान, उसी का देखना, उसी का सुनना, उसी का बोलना। हरी आशिक, आशिक जो होता है ना, आशिकी एक बड़ी गजब की चीज होती है। संपूर्ण संसार से राग छुटवा कर एक में प्रकट कर सो रहा हो, शरीर भीषण कष्ट से युक्त हो, हम दहाड़ रहे हैं, अभी मृत्यु हो जाए उसकी क्या परवाह। हम भगवान के जन हैं, भगवान के अंश, हम कोई शरीर थोड़ी है। शरीर अगर कष्ट में है तो वो अपनी तरफ बना रहे, हम अपनी तरफ है। और वीर पुरुष बनो, कायर पुरुष नहीं। ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारी डायरी में नहीं है। हमें जो सतमार्ग में करना है वो हम करेंगे। आप लोग कायर बनोगे तो ना इस लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे, और वीर बनोगे तो जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। तुम भगवान के संतान हो, महाबली, अनंत वैभवशाली हनुमान जी महाराज जिनके चरणों को दुलार करते हैं, उन भगवान के बच्चे हो, उन भगवान के अंश हो। तुम में अपार सामर्थ्य, तो अपनी शक्ति को जागृत करो और जागृत करके भगवत प्राप्ति करो। जब हम भगवान को अधीन कर सकते हैं भगवान का नाम जप करके, तो और क्या नहीं कर सकते।